अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप लोगों ने पिछली वीडियो तक आपकी मधुक बुक के 3 लेसन मैंने आपको अपनी वीडियो में कराए थे। अब मैं आपके लिए लाई हूँ व्याकरण वाटिका। यह आपकी व्याकरण की बुक है और इसका काम आपको व्याकरण की कॉपी के अंदर करना है। और पहले वाली जो मधुप बुक का काम मैंने आपको कराया था वो आपको मधुप की कॉपी के अंदर करना था। यह आपकी 2 अलग अलग कॉपियाँ होंगी, ठीक है। अब मैं आपको इस बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। हमारी भाषा। भाषा क्या होती है बेटा? जो हम लोग बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरे की बात समझते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा। देखो पिंकी, ये तुमसे बात करना चाहते हैं, ची ची ची, लेकिन माँ मुझे इनकी बोली समझ नहीं आती, म्याऊं। मतलब चिड़िया बोल रही है, बिल्ली बोल रही है और पिंकी कह रही है कि माँ मुझे इनकी बात समझ में नहीं आ रही है। बच्चों, पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है जिसे वे ही समझ सकते हैं। जैसे हमारी भाषा हम लोग ही समझ सकते हैं ना, वैसे जो पशु पक्षी होते हैं उनकी भाषा भी वो लोग ही समझ सकते हैं, वही समझ सकते हैं। हम उनकी बात नहीं समझ पाते क्योंकि पशु पक्षियों की बोलियां या आवाज़ें होती हैं, भाषा नहीं। मतलब वो क्या करते हैं, वो या तो सिर्फ आवाज़ निकालते हैं या अपनी बोली बोलते हैं, उनकी कोई भाषा नहीं होती है। भाषा किससे बनती है? हम जैसे जिसको हम लिख भी सकते हैं एक तरीके से, लेकिन पशु पक्षियों की भाषा को हम लिख नहीं सकते। जबकि हम लोग अपनी बात को भाषा द्वारा बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। इस प्रकार जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, वही भाषा है। भाषा के 2 रूप हैं, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा कौन सी होती है? मौखिक मतलब ओरल, मतलब हम अपनी बात जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं, तो ये भाषा का रूप मौखिक रूप होता है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है। समझ गए? मतलब हम अपनी बात किसी को बोल के बता रहे हैं, वो सुन के समझ रहा है, तो वो कौन सी भाषा हुई? मौखिक। और जब हम अपनी बात लिखकर बता रहे हैं और दूसरा पढ़कर समझ रहा है, तो वो हमारी कौन सी भाषा हुई? लिखित। कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे ये समझा रहे हैं, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। भारत की प्रमुख भाषाएं। हिंदी हमारे देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, ओडिशा में ओडिया, तमिलनाडु में तमिल, उत्तर प्रदेश में हिंदी, बंगाल में बांग्ला और केरल में मलयालम। अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं। और हमारे राजस्थान की कौन सी भाषा है? राजस्थानी। अब होता है लिपि। भाषा के और लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। मतलब वो तरीका जिसके ज़रिए हम अपनी बात लिख भी सकते हैं, वो क्या कहलाता है? लिपि। लिपि क्या है? जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ, अगर ये हमें लिखना नहीं आए और इंग्लिश में ऐसे ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा तक अगर हमें लिखना नहीं आए, तो हम क्या अपनी बात लिख सकते हैं? नहीं। इन्हीं को कहते हैं लिपि। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषा और उनकी लिपियाँ इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी, अंग्रेज़ी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। अब हमने इसमें क्या सीखा? हम अपने विचार भाषा द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। भाषा का प्रयोग 2 तरह से होता है, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। आप इस लेसन को एक बार पढ़िएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा, और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।